शुरू करें। हाँ भाई देखो, तुम लोग अपना अगला टॉपिक ये है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, कि मल्टीप्लेक्सर का यूज करके किस तरह, मल्टीप्लेक्सर क्या डिवाइस होती है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो देखो इसमें गिवन है, इन जनरल मल्टीप्लेक्सिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ वन और मोर सिग्नल्स थ्रू अ कॉमन ट्रांसमिशन लाइन एट द डिफरेंट टाइम और स्पीड। मींस कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो की जाती है, मींस जब बहुत सारे सिग्नल्स को एक सिंगल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक कॉमन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही वो सारे सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, देन दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है ना, कि एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स को एक कॉमन लाइन के थ्रू सेंड करना। मींस कई सारे सिग्नल्स होते हैं लेकिन वो एक ही कॉमन लाइन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट होते हैं। A device used to perform the above mentioned task is known as multiplexer. Hence, a multiplexer is a combinational logical circuit which is also known as MUX. Means multiplexer जो होता है उसको शॉर्ट में MUX भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज MUX। तो मल्टीप्लेक्सर जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज MUX, जिस शॉर्टकट में MUX भी इसको कहा जाता है। यूज टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ मेनी इनपुट सिग्नल्स, और इसका यूज किया जाता है कई सारे इनपुट सिग्नल्स में से कोई एक इनपुट सिग्नल एक समय पर सेलेक्ट करने के लिए। मींस जो एक लाइन आ रही है उसमें एक साथ कई सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका केबल का कनेक्शन होता है। तो केबल के कनेक्शन में भी क्या होता है, कनेक्शन सिर्फ एक होता है केबल का। एक केबल का कनेक्शन आया घर में जो सेट टॉप बॉक्स से लगा हुआ है, लेकिन उस एक कनेक्शन में एक समय पर कई सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं। कई सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं क्यों, क्योंकि कई सारे चैनल्स एक समय पर उस पर अवेलेबल होते हैं और सभी चैनल्स के सिग्नल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि सेलेक्ट वन आउट ऑफ मेनी इनपुट सिग्नल्स। तो आपका सेट टॉप बॉक्स भी क्या करता है, कई सारे चैनल्स के जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं एक समय पर उनमें से एक सिग्नल सेलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू अ कॉमन आउटपुट लाइन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। एक कॉमन आउटपुट लाइन के थ्रू। कॉमन आउटपुट लाइन मतलब ऐसे समझ लो कि जो केबल आपका सेट टॉप बॉक्स से टीवी की तरफ जाता है, दैट इज नोन एज कॉमन आउटपुट लाइन। A multiplexer contains a number of input signals. एक मल्टीप्लेक्सर में कई सारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं बट प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। इसमें कई सारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। Hence it is also referred to as many to one device, इसलिए इसको many to one device भी कहा जाता है। तो देखो इसका जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, ब्लॉक डायग्राम में क्या दिया गया है, मैनी इनपुट्स। मैनी इनपुट्स मींस बहुत सारे इनपुट्स एक साथ इसके अंदर आ रहे होते हैं। मींस यू कैन कंसीडर इट जस्ट लाइक द सेट टॉप बॉक्स ऑफ ए टीवी, जिसमें एक साथ कई सारे इनपुट्स आ रहे हैं, कई सारे चैनल्स आ रहे हैं। और ये आपका जो ये हो गया आपका सेट टॉप बॉक्स। ये क्या करता है, यहाँ पे आप जो भी चैनल नंबर सेलेक्ट करते हो उसी चैनल नंबर के अकॉर्डिंग एक समय पर वन आउटपुट मींस आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या होता है, आपको एक समय पर एक ही चैनल देखने को मिलता है। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, कि जहां पर कई सारे इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल आउटपुट क्रिएट किया जाता है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। टू अंडरस्टैंड बेटर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टेलीविजन सेट। कि हम लोग एक टेलीविजन सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। A number of signals keep waiting in the television set seeking entry to produce a program on the screen। मतलब क्या होता है, टेलीविजन सेट ना कहकर आप उसको बेटर कहो कि सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, कि उसमें क्या होते हैं, a number of signals keep waiting, बहुत सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो उसमें आते रहते हैं। seeking entry to produce a program on the screen, और वो एक एंट्री का वेट करते हैं कि किस प्रोग्राम को एंट्री मिलेगी। जिस प्रोग्राम को भी एंट्री मिलेगी वो स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम को प्रोड्यूस करेगा। मींस आप जो चैनल सेलेक्ट करेंगे वो चैनल स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम को प्रोड्यूस करेगा। बट अ स्पेसिफिक सिग्नल इज सेलेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर इनटू द टेलीविजन सेट ऑन प्रेसिंग अ बटन फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल। दिस शोज द यूटिलिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर सर्किट। कह रहे हो, और ऐसा कैसे करते हैं हम लोग, बाय प्रेसिंग अ बटन फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल। मींस क्या करते हो, आप अपने रिमोट से वो चैनल नंबर सेलेक्ट कर लेते हो और वो चैनल जो होता है वो टीवी पर चलने लगता है। दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। इसी को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, मींस सेलेक्टिंग वन आउटपुट फ्रॉम मेनी इनपुट सिग्नल्स, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखो लॉजिक सर्किट डायग्राम, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब हुआ
कि यहाँ पर 8 इनपुट लाइंस होंगी। 8 इनपुट लाइंस होंगी मतलब टोटल 8 अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं जी, 0 1 2 3 3 इस तरह करके टोटल 8 इनपुट्स आ रहे हैं और 8 इनपुट्स की मल्टीप्लेक्सिंग की जाएगी और एक समय पर आप इनमें से जो भी सिग्नल चाहेंगे D0 D1 D2 D3 D4 जो भी सिग्नल आप चाहेंगे वो सिग्नल यहाँ पर आपको एज अ आउटपुट मिलेगा। मींस अगर आप इसको सपोज कर लीजिए कि आप कहिए कि भाई ये जो यहाँ पर आ रहा है ये सेटमैक्स है, ये जो D1 है वो जी सिनेमा है, D2 जो है वो आज तक है, D3 जो है वो डिस्कवरी है। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैनल देखना है। तो सपोज कर लीजिए कि आपको डिस्कवरी देखना है D3, तो आप क्या करेंगे D3 वाला जो चैनल नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप इस चैनल नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो इस चैनल नंबर को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस चैनल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और ये चैनल नंबर जैसे ही सेलेक्ट होगा, ये चैनल नंबर सेलेक्ट होते ही इस चैनल नंबर का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसके लिए समझो ये सर्किट कैसे काम करेगा। देखो ये सर्किट जो है, ये सर्किट अगर आप ध्यान दो तो ये सर्किट जो है ये एग्जैक्टली जो है ये काफी हद तक उसी सर्किट की तरह है जो मैंने आपको बताया था 3/8 का डिकोडर, ठीक है ना। 3/8 का जो डिकोडर बताया था ये उससे काफी मिलता जुलता है, ठीक है। अभी देखो बताता हूँ 3/8 के डिकोडर के लिए कि आप देखो तो ये 3/8 के डिकोडर से काफी मिलता जुलता है। ये मैंने आपको 3/8 का डिकोडर बताया था, तो ये जो है ये 3/8 का यहाँ पर डिकोडर बना हुआ है। तो ये जो 3/8 का डिकोडर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना इसी 3/8 के डिकोडर में ही हम कुछ और चीजें ड्रॉ कर देते हैं और ये एक मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट हो जाता है। मींस एक डिकोडर जो होता है उसी की हेल्प से हम लोग मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। मींस जब आपको मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक 3/8 का मल्टीप्लेक्स डिकोडर बना लोगे और जो 3/8 का डिकोडर बना लोगे उसी 3/8 के डिकोडर को आप वापस किसमें कन्वर्ट कर दोगे, 3/8 के डिकोडर को ही बाद में आप कन्वर्ट कर दोगे मल्टीप्लेक्सर में। आपका काम जो है वो हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, देखो सबसे पहले आप क्या करना, एक 3/8 का इस तरह से एक डिकोडर बना लेना। जब 3/8 का आप इस तरह से डिकोडर बना लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो आप अपना मल्टीप्लेक्सर क्या किया गया, जो हमने उसमें करते क्या है कि हम जो अपना 3/8 का डिकोडर बनाते हैं, 3/8 का डिकोडर बनाने के बाद डिकोडर के हर एंड गेट पर एक एक्स्ट्रा इनपुट लाइन और जोड़ दी जाती है। जैसे एक एक्स्ट्रा लाइन इनपुट से इससे जोड़ दी, एक एक्स्ट्रा इनपुट लाइन 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 इससे ऐड कर दी, एक इससे ऐड कर दी, एक इससे ऐड कर दी। उसके बाद इन सभी इनपुट लाइंस की अलग अलग नेमिंग कर दी जाती है कि जैसे सपोज कर लो दिस वन इज नोन एज D0, कि इसकी नेमिंग जो है, इसकी नेमिंग हो गई कि ये D0 है। या वैसे ही अगली जो ये नेक्स्ट वाली है, सपोज कर लो ये D1 है, इसको सपोज कर लो ये D2 है, इसको सपोज कर लो ये D3 है। तो ऐसे करके ये अलग अलग इनपुट लाइंस हैं, ठीक। ये इनपुट लाइंस हमने इसमें ऐड कर दी। ये इनपुट लाइंस ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस इन एंड गेट से जो इनपुट्स आते हैं इन सारे इनपुट्स को आप ऐसे ड्रॉ करते जाइए और ये जितने भी इनपुट्स हैं एंड गेट से आने वाले, इन सारे इनपुट्स को क्या करेंगे हम लोग एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। डायग्राम आपको देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या किया गया, जितने भी एंड गेट्स थे सारे एंड गेट्स में देखो अलग से एक इनपुट लाइन ड्रॉ कर दी गई D0 D1। तो आप देखो तो ये क्या है, वही डिकोडर का डायग्राम है लेकिन उसी डिकोडर के डायग्राम में अलग से इनपुट लाइंस D0 D1 D2 D3 D4 ड्रॉ कर दी गई, ठीक है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि जब तक ये डिकोडर था तब तक ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट टॉप बॉक्स की तरह था, लेकिन अब ये D0 D1 D2 D3 है। इसका मतलब है कि हमने उस सेट टॉप बॉक्स को केबल से, जो डिश वाला कनेक्शन आता है केबल वाला, उसको अब जोड़ दिया है। तो अब क्या हो गया, ये जो हमारा सेट टॉप बॉक्स था मतलब जो डिकोडर था, इसके अंदर सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं और सिग्नल्स किसके थ्रू आ रहे हैं,
इन इनपुट लाइंस के थ्रू आ रहे हैं। ये जो D0, D1, D2, D3 ये सब जो है दीज आर नोन एज इनपुट लाइंस। इन इनपुट लाइंस के थ्रू अलग अलग गेट्स में अलग अलग सिग्नल्स जो है वो आएंगे। अब उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि आप कोई भी गेट जो आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कोई भी चैनल जो आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इनपुट दिया जाएगा। ठीक है ना, कि सपोज कर लो कि आपको D4 वाली लाइन देखनी है, D4 वाली लाइन पे जो भी चैनल आ रहा है वो देखना है, तो D4 वाली लाइन पर आने वाले चैनल को देखने के लिए आप क्या करेंगे, इनपुट में 1 0 0 दे देंगे। तो जैसे ही आप इनपुट में 1 0 0 दे देंगे, 1 0 0 देते ही कौन सी लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, D4 वाली। D4 वाली लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, दैट मीन्स ये लाइन एक्टिवेट हो गई। तो अब इस लाइन से जो भी चैनल यहाँ से आ रहा था वो यहाँ से जाएगा, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही वाली लाइन एक्टिव है, इसके अलावा बाकी सारी लाइंस डीएक्टिव है, एक समय पर एक ही लाइन वर्क करेगी, क्योंकि एक समय पर जैसे आप सेट टॉप बॉक्स में होता है एक ही चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें एक समय पर एक ही लाइन वर्क करेगी। तो उस समय यहाँ पर आपने D4 को सेलेक्ट कर लिया है, तो D4 से सिग्नल जनरेट होगा, और सिग्नल यहाँ से जनरेट होता हुआ आएगा, और यहाँ से इस और गेट के थ्रू आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पर और गेट क्यों लगाया गया है, यहाँ पर और गेट इसलिए लगाया गया है कि और गेट जो है वो एक साथ कई सारे सिग्नल्स को कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है ना, और गेट जो है वो सिग्नल्स को कंबाइन करने का भी काम करता है। ये सिग्नल्स का एक तरह का सिग्नल्स को कलेक्ट करने की डिवाइस भी होती है, जो सिलेक्ट सिग्नल्स का कलेक्टर होता है। तो ये उन इनपुट जो भी सिग्नल्स यहाँ से आते हैं उनको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उनको एक सिंगल आउटपुट लाइन के फॉर्म में यहाँ पर सेंड कर देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो है ये वर्क करना शुरू कर देता है। दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर, और यही जो होती है इसके थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग होती है। बाकी ये नीचे यहाँ पर आपको प्रिंसिपल समझाया गया है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पिन डायग्राम से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है यही तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है, इसको सभी लोग क्लियरली पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना।